नमस्कार। मैं मुंबई से अलका अग्रवाल सिकटिया। परसाई जी की रचना एक वैष्णव कथा का पाठ। एक वैष्णव कथा। ये कहानी मैंने वैष्णवों के लिए लिखी है, मगर इसके पहले मैं वैष्णवों की एक पुरानी कथा सुनाना चाहता हूँ। ये पुरानी कथा पोथी से लेकर भजन तक में पाई जाती है। एक दिन एक हाथी पानी पीने नदी में घुसा। वहां एक मगर ने उसका पांव पकड़ लिया। बड़ी देर तक दोनों में लड़ाई होती रही और हाथी हार गया। मगर उसे निगलने की तैयारी कर रहा था कि हाथी ने भगवान को पुकारा। उसकी करुण पुकार सुनकर भगवान पैदल ही भागे आए। उन्होंने मगर को मारा और हाथी का उद्धार किया। वैष्णव भजनावली में इस घटना को स्थान मिला। अब वैष्णवों के लिए मेरी कहानी शुरू होती है। एक दिन एक शहर के अखबार में एक खबर छपी। पिछली रात को अमुक विभाग के दफ्तर में अचानक आग लग गई। दफ्तर का नाम नहीं बता रहा हूं क्योंकि इससे नए सिरे से जांच शुरू हो जाएगी। दफ्तर में रखे हुए रजिस्टर, फाइलें और दूसरे कागजात जलकर भस्म हो गए। आग लगने का कारण अभी तक अज्ञात है। दफ्तरों में आग पहले भी लगी है, पर वे अक्सर चपरासी की बीड़ी से लगती हैं। पर इस दफ्तर का चपरासी बीड़ी नहीं पीता। उसके पास तम्बाकू का बटुआ पाया गया। पुलिस आग के कारणों की जांच कर रही है। एक हफ्ते बाद अखबार में फिर छपा। विस्तृत जांच के बाद भी आग का कारण मालूम नहीं हो सका है। आग को सरकारी क्षेत्रों में रहस्यमय माना जा रहा है। उनका कहना है कि यह कोई दैवी चमत्कार था। लोगों को विश्वास है कि इसमें मनुष्य का हाथ होता तो पुलिस पता लगा लेती। आग अवश्य दैवी इच्छा का ही परिणाम थी। सरकार ने और जनता ने मान लिया कि ये दैवी चमत्कार था। ऐसे दैवी चमत्कार अखबार में अक्सर छपते रहते थे। मामला यहीं बंद कर दिया गया। पर यह दैवी चमत्कार घटित कैसे हुआ? यही घटना वैष्णव के लाभार्थ वर्णित कर रहा हूं। ये किसी रिकॉर्ड में नहीं मिलेगी, मगर भजन में स्थान पा जाती है। एक दिन उस दफ्तर के बाबू का नाम नहीं खोलूंगा क्योंकि फिर जांच शुरू हो जाएगी, ने बबुआइन से कहा, बुरे फंस गए। लाखों का गोलमाल है। कागजात जब्त हो गए हैं। खाए सबने हैं, पर ऊपर वाले नीचे वालों को फंसा रहे हैं। 2-3 दिन में सस्पेंड हो जाऊंगा। नौकरी जाएगी और जेल भी हो सकती है। बबुआइन भक्तिन थी। घूस और गबन का पैसा भी घर में आता तो पहले भगवान के सिंहासन के सामने रखती। उसने कहा, घबराओ मत। जिसकी रक्षा कोई नहीं करता उसकी रक्षा भगवान करते हैं। तुमने वो कथा तो सुनी होगी जिसमें गज की पुकार पर भगवान पैदल दौड़े आए थे। बाबू ने कहा, सुनी है। डिपार्टमेंट के ऊपर के सब लोग मगर हो गए हैं और मैं हाथी हूं। ये भगवान के हस्तक्षेप के लिए सही केस है, पर मैं किस मुंह से उन्हें पुकारूं? मैंने तो कभी उनका नाम नहीं लिया। पत्नी ने कहा, पर मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं। मैं रोज उनकी पूजा स्तुति करती हूं। मेरा आधा पुण्य तुम्हारा ही तो है। अपने भगवान जितनी छूट देते हैं उतने तो किसी के भगवान नहीं देते। अजामिल का मामला भी आपको मालूम ही है। जिंदगी भर पाप किए, एक बार भगवान का नाम लेने से उसका उद्धार हो गया। तुम सच्चे हृदय से उन्हें पुकारो तो। शाम को बाबू ने आंखें बंद की, हाथ जोड़े और प्रार्थना की, भगवान, मेरा आपसे पूर्व परिचय नहीं है। वाइफ आपको जानती है, वो आपकी पूजा स्तुति करती रहती है। अब वो मेरी धर्मपत्नी है, इसलिए आप पर मेरा क्लेम भी है। अगर उसने 1 लाख बार आपका नाम लिया है तो उसमें से 50,000 मेरी तरफ का हुआ। अगर आपको ये फिगर ज्यादा लगे तो 40,000 ही सही। 40,000 भी मंजूर ना हो तो 30 तो कहीं नहीं गए। इससे मैं एक भी कम नहीं करूंगा, आपको बुरा लगे चाहे भला।
आपके लिए खास रियायत कर दी है, वरना मैं दूसरे से 75 से कम पर बात नहीं करता। खैर, बात यह है कि मैं एक मामले में फंस गया हूँ कि आपसे तो कुछ छुपा है नहीं, आप तो अंतर्यामी हैं, हृदय की बात जानते हैं, तो दफ्तर की क्यों ना जानेंगे। इस मामले में हर आदमी अपने नीचे वालों को फंसा रहा है, हर एक के अपने बचाव के अलग तरीके हैं। अब जैसे हर एक के बचाव के अपने तरीके हैं, मुझसे वाइफ ने कहा है कि मैं आपसे मदद मांगू, तो आप आ जाइए और मुझे बचाइए, लेकिन जरा जल्दी कीजिए, आप तो इमरजेंसी में भी पैदल आते हैं, उस हाथी को बचाने आप पैदल क्यों गए। मेरे केस में मेहरबानी करके आप ऐसा ना करें, किसी तेज सवारी पर आए, टैक्सी कर ले, किराया मैं दे दूंगा, मैं आपकी राह देख रहा हूं। बाबू की पत्नी ने कहा, तुम्हें तो प्रार्थना करना भी नहीं आता, तो और कैसे की जाती है। तुम तो इस तरह भगवान से बातें कर रहे हो जैसे उन्हें घूस दी और काम करवाना हो। भाई, हम तो एक ही रास्ता जानते हैं और वही भाषा बोल सकते हैं, पर ये तो भगवान का मामला है। भगवान का हो चाहे आदमी का, अपना काम करवाने का एक ही तरीका है। नहीं, भगवान की करुणा को जगाना चाहिए, उनकी स्तुति करनी चाहिए। कैसे? ऐसे, हे सर्वशक्तिमान, हे दीन बंधु, हे करुणामय, मुझ दीन पर दया करो। अच्छा, तो ये सब तुम कह देना, कहना मेरे पति ने आपसे जो कहा है उसमें इतना और जोड़ लो। पति पत्नी इंतजार करते रहे कि अब क्या होता है। बाबू ने उबकर कहा, तुम्हारे भगवान ने ऐसे केस में पहले मदद की है क्या? संकट में तो करते ही रहते हैं, हजारों बार की है। मेरा मतलब है, मैं जैसे मामले में फंसा हूं, क्या वैसा मामला पहले कभी हुआ है? यानी ऐसे मामलों को डील करने का उन्हें अनुभव है कि नहीं? नहीं होगा। अरे वो क्या जाने इसमें क्या करना है, देखते जाओ, उनके लिए क्या मुश्किल है। अरे वो चाहे तो सरकार को डिसमिस कर दें, उससे क्या होगा, दूसरी सरकार आ जाएगी। उन्हें तो किसी देवदूत के द्वारा कागजात की चोरी करवा लेनी चाहिए, सील लगा दी गई है, पर भगवान चाहे तो सील तुड़वाकर चोरी करवा सकते हैं। उन्हें तुम क्या बताओगे, वो तो सब जानते हैं। खैर, पति पत्नी इंतजार करते रहे। आधी रात के बाद वो हुआ जिसे बाबू पत्नी चमत्कार कहती है। चमत्कार। एक देवदूत मोहल्ले में बाबू का मकान पूछता हुआ आया, दरवाजे पर दस्तक दी। बाबू ने दरवाजा खोला। देवदूत ने पूछा, तुम ही बाबू हो? जी, कहिए कहां से आना हुआ? देवलोक से आ रहा हूं, भगवान ने भेजा है, तुमने उन्हें बुलाया था ना? बाबू पत्नी ने सादीकार कहा, हाँ, पर वे खुद क्यों नहीं आए, पहले तो वो खुद आते थे। देवदूत ने कहा, अरे वो जमाना गया, अब मांग बहुत बढ़ गई है, बड़े केस में ही जा पाते हैं लोग, उनका मंदिर बनवाते हैं और फिर इनकम टैक्स की चोरी में फंस जाते हैं। वे वहां जाएंगे या तुम्हारे टुच्चे से मामले के दौड़े आएंगे? तुम्हारे काम के लिए तो मैं ही काफी हूँ, बोलो कौन तुम्हारे लिए मगर बना हुआ है? बाबू ने कहा, सुपरिंटेंडेंट मुझे फंसा रहा है, तो उसे मार डालूं? इतना कहते ही फिर चमत्कार हुआ। न जाने कैसे सुपरिंटेंडेंट हाथ जोड़े हाजिर हो गया, बोला, प्रभु प्रभु, मेरी टांग मेरे ऊपर वाला अपने जगड़ों में फंसा रखा है, उसकी टांग उससे ऊपर वाला, इस तरह सेक्रेटरी तक हम एक दूसरे के लिए मगर भी हैं और हाथी भी। अरे मुझे दीन को मारने से आपका भक्त नहीं बचेगा, मेरे ऊपर वाला उसे पकड़ लेगा। देवदूत ने कहा, तो तुम सबको मार डालूं? उससे भी कुछ नहीं होगा प्रभु। क्यों? भगवान हमारी जगह दूसरे आ जाएंगे और आपके भक्त को पकड़ लेंगे। देवदूत सुपरिंटेंडेंट से खुश हो गया, वो उसे प्रभु और भगवान कह रहा था। पुलिस कांस्टेबल को इंस्पेक्टर साहब कहने से वो छोड़ देता है। देख, देवदूत भी पिघल रहा था। उसने कहा, तो फिर क्या किया जाए? बाबू ने कहा, सर, आफत की जड़ वो कागजात हैं जो सील कर दिए गए हैं, उन्हीं में सारे सबूत हैं। हम लोगों में आपस में कोई मतभेद या दुश्मन थोड़ी है, सबके दुश्मन तो वो कागजात हैं। अगर आप उन्हें चुरा कर देवलोक ले जाएं तो? देवदूत ने कहा, सर्वशक्तिमान चोरी नहीं करते,
भक्तिन बाबू पत्नी बोली, कैसे नहीं करते, वे तो माखन चोरी करते थे। माखन चोर उनका ही तो नाम है। देवदूत ने कहा, खाने पीने की चीज की बात अलग है, ये फाइलों का मामला है। बाबू ने कहा, तो फिर दफ्तर में आग लगा दीजिए, चपरासी और पुलिस को जरा देर के लिए सुला दीजिए। देवदूत ने कहा, तुम खुद क्यों नहीं लगा देते आग? चलो मेरे सामने आग लगाओ। सुपरिंटेंडेंट ने कहा, प्रभु हम मनुष्य हैं, हमारी लगाई आग पकड़ ली जाएगी, आप ही अपने कर कमरों से लगा दीजिए। देवदूत ने कहा, अरे मैं तो इच्छा मात्र से आग लगा सकता हूं। तीनों दफ्तर के पास गए। देवदूत ने मन ही मन अग्नि का आह्वान किया और दफ्तर जलने लगा। सारे सबूत खाक हो गए। एक भक्तिन ने पति के सारे डिपार्टमेंट को बचा लिया। पुलिस पता लगाते लगाते हार गई, पर आग का कारण ज्ञात नहीं हो सका। लगे भी कैसे? वो आग तो दैवी चमत्कार थी। मनुष्य की क्या औकात कि दैवी लीला को समझे। ये कथा सत्य है और वैष्णवों के लाभार्थ मैंने कही है। कथा से दो शिक्षाएं मिलती हैं। एक, वैष्णव बेखटके गबन कर सकता है, चोरी कर सकता है, काला पैसा जमा कर सकता है। दूसरी बात, किसी दफ्तर में आग लग जाए तो शासन को उसकी जांच की कोशिश नहीं करनी चाहिए। विश्वास कर लेना चाहिए आग दैवी इच्छा से लगी है। दैवी इच्छा में मनुष्य को हस्तक्षेप कदापि नहीं करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद। ये कथा यहाँ समाप्त होती है। बहुत कुछ कहते हुए, बहुत सी विसंगतियों को सामने रखते हुए अगली बार मिलते हैं नई रचना के साथ। तो विदा लेती हूँ। अलका अग्रवाल सिकतिया।